सबसे पहले जो इस प्रोजेक्ट में हम लोग आज कार्ड के पेज को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कार्ड के लॉजिक के बारे में, ऑर्डर टेबल के इंसर्ट के बारे में, उसको हम लोग बनाया था, बहुत अच्छे से काम भी कर रहा था। लेकिन छोटा सा इशू है जिसके साथ हम लोग को पहले ही डील कर लेना चाहिए। वो ये है कि हम अगर लॉगिन नहीं है और अगर अपना बुक को एक्सेस कर रहे हैं और ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे एरर आ गया। और एरर आने के अलावा ये हुआ कि ऑर्डर का डेटा तो गया लेकिन उसमें यूजर जीरो रह गया। यूजर कौन है पता ही नहीं चला क्योंकि ये डेटा इंसर्ट हो गया है। जबकि ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होने देना है कि बिना यूजर के कोई ऑर्डर ऐड हो। ऑर्डर के साथ ऑर्डर आइटम भी ऐड हो गया उसमें। ऑर्डर आइटम में आप देखेंगे कि उसका ऑर्डर आईडी भी आ गया, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आएंगी। तो ये सब कुछ सॉल्व करता है एक तरीका। वो ये है कि अगर आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हो और आप अगर लॉगिन नहीं हो तो आपको लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पहले ही काम कर लेंगे। यहाँ पे जब कोई बुक आईडी पे, सपोज दैट कि ये बुक आईडी जो है काम कर रहा है, लेकिन अब हम इसको बुक आईडी के तौर पे नहीं देखेंगे, इफ कंडीशन के तौर पे नहीं देखेंगे। ये हम लिखे हैं चेक यूजर लॉगिन और नॉट। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो लिखेंगे इफ नॉट इसेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और सेशन का नाम जो है वो है अकाउंट, राइट। सेशन का नाम हम लोग लॉगिन के टाइम में अकाउंट बनाए थे, यहाँ दिखा देते हैं आपको हम लॉगिन के पेज में। जब हम अकाउंट लॉगिन किए थे यूजर, तो ये अकाउंट नाम से था। एडमिन था तो फिर उसका नाम एडमिन भी था। लेकिन हमको चेक करना है बेसिकली अकाउंट से, क्योंकि नॉर्मल यूजर को देखना है वो लॉगिन है क्या। अगर ऐसा नहीं है तो उसको एको करके हमको रीडायरेक्ट कर लेना है स्क्रिप्ट टैग की मदद से। स्क्रिप्ट टैग की मदद से विंडो डॉट ओपन, और उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि तुम लॉगिन करो, पहले तुम लॉगिन के पेज जाओ। तो उसको स्ट्रिक्टनेस दे देंगे कि तुम ऐड टू कार्ट पे अगर क्लिक कर रहे हो और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हो और अगर तुम लॉगिन नहीं हो तो तुम चले जाओ। अदरवाइज इफ लॉगिन, अगर वो लॉगिन होगा तो फिर नीचे का काम सारा होगा। ऊपर ही इसको रोक देंगे, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता है, इसलिए हमको ऊपर देना जरूरी है। तो हम ये देखो जब भी है ना लॉगिन में ऐसे नॉर्मल जाएंगे, एक्सेस करेंगे और इस जगह पे जैसे ट्राई करेंगे, मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ। ओ अच्छा, ये गलती है, यहाँ पे हम बताते क्या कि बुक आईडी जब गेट मेथड पे आ जाता है तो ये काम करना शुरू कर देता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको एक्चुअल में ना ऐड टू कार्ट का जितना लॉजिक कल लिखे थे हम लोग उसको इस पेज पे नहीं रखना था। नेक्स्ट आगे एक नया पेज बना लेंगे, उसका नाम ऐड टू कार्ट रख लेते हैं, ठीक है। और ऐड टू कार्ट यहाँ पे पेज का नाम, जिसके बाद है ना ये इस पेज के अंदर रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो जितना लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे, हम पीएचपी से जितना लॉजिक लिखे थे वो सारा लॉजिक को यहाँ से कट कर देंगे। कट करके हम ऐड टू कार्ट के पेज में पेस्ट कर देंगे। और इसमें हमको बुक आईडी की जरूरत गेट मेथड से है, लेकिन इस तरीके से नहीं है। इफ स्टेट अगर ऐसा रहा है तो इफ स्टेट में हम एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि एक अकेला बात नहीं कि बुक आईडी सिर्फ आए, साथ में साथ हम एक और चीज रखेंगे कि हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने जा रहे हैं। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि है ना मेरा और ज्यादा सिक्योरिटी हो जाए इस पेज में आने का, ठीक है। हालांकि इसके बिना भी हो जाएगा लेकिन फिर भी हम करने की कोशिश करेंगे। इसका ऐड टू कार्ट A2C, ठीक है, ऐसे शॉर्ट नेम ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये भी गेट मेथड पे हमको चाहिए और भी ट्रू वैल्यू होना चाहिए, यानी ये गेट मेथड पे होना चाहिए। बेसिकली हम इस तरह से कर रहे हैं, होना चाहिए। तो अगर हम इस ऐसा ऐसा करते हैं तो उसके बाद हम आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन अब पीएचपी चूंकि यहाँ नहीं है तो आपको इस पेज पे अब ऐड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक कर नहीं करवाना है। यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट पे अब यहाँ नहीं, अब ऐड टू कार्ट उस पेज में आईडी लेके जाएगा। और साथ ही साथ इसमें दो अगर गेट मेथड लगाना चाहते हो तो एंड लगा दोगे, A2C, और ये लिख देते ट्रू, और कुछ नहीं, ठीक है। शॉर्ट कोड है, एकदम सिंपल सा तरीका है। देखिए इससे क्या होगा, मेरा व्यू पेज कम से कम खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो लॉगिन पे आ जाएगा, क्योंकि लॉगिन नहीं है। अगर हम लॉगिन करवा देते हैं, जैसे सपोज कर दीक्षा को लॉगिन करा देते हैं, तो लॉगिन हो गया है। और लॉगिन होने के बाद जब हम जाएंगे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने तो दोबारा भी लॉगिन चेक कर रहा है। एक मिनट रुको, क्यों हो रहा है ऐसा? इस पेज में सेशन स्टार्ट नहीं लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। इस पेज में क्या नहीं है, सेशन स्टार्ट नहीं है। और सेशन स्टार्ट का काम किसमें किए हुए हम लोग, कनेक्शन से किए, तो उसको इंक्लूड कर लेना, कनेक्ट डॉट पी। पहले एरर को हैंडल करने से पहले एरर को उसका काउस खोजना बहुत जरूरी है तुमको। अगर तुमने उसका काउस ढूंढ लिया कि क्यों एरर आ रहा है तो फिर काफी कुछ हो सकता है।
अब देखो ये गेट यूजर यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम पेज चेंज किया है, तो अब यहाँ गेट यूजर नहीं है। कोई बात नहीं है, आप अगर गेट यूजर आपका नहीं है तो आप इससे परहेज कर सकते हैं आराम से। देखिए क्या करना है, ऐड टू कार्ट पे जब कोई क्लिक करेगा तो वो एक्चुअल में ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो कार्ट का पेज ही खुलेगा। तो आपको ये जो ऐड टू कार्ट का पेज है इसको डिजाइन कर दीजिए पूरी तरीके से कार्ट के पेज में, वहाँ हेडर आएगा, उसका डिजाइन हम करके भी दिखाएंगे आपको। तो इसका नाम हम थोड़ा सा ऐड टू कार्ट रखा है, सिंपल करने के लिए इसका नाम रीनेम कर रहे हैं। अभी मेरे दिमाग में आया कि हम इसका नाम सिर्फ कार्ट भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या चीज चेंज करेंगे, वही ये ऐड टू कार्ट का नाम यहाँ चेंज कर देंगे। तो ये हम स्विच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाम ऐड टू कार्ट बड़ा लंबा नाम था, हम छोटा नाम कार्ट डॉट पीएचपी। अब इसमें आपको पूरा पीएचपी के अलावा आपको सारा डिजाइन का काम करना है जो कार्ट के पेज के लिए होगा, जैसे बेसिक एचटीएमएल कोड वगैरह। तो हम इंडेक्स से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा समय बच जाएगा मेरा। जैसे देखो ये इंक्लूड से लेकर ऊपर तक का तो सेम होगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कार्ट डॉट पीएचपी में पेस्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करने की बात है, कनेक्शन ऊपर लगा हुआ है तो इसका कनेक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हटा लेना। इसके बाद मेरा ये पेज ऐड टू कार्ट तो नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये कार्ट हो गया। तो ये इसका हेडर आ गया। अब इसके नीचे का जो काम है वो हम करते हैं। देखिए सब लोग देखिए, कंटेनर, इसमें मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रो देंगे, कॉल डैश 9 और 3। 9 का जो एरिया है उसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे, H1 की मदद से लिखते हैं माई कार्ट। ठीक है, और जो भी नंबर ऑफ डेटा कार्ट में होगा वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हम लोग एक और रो बनाएंगे और उसमें कॉल डैश 12 का डब्बा बनाएंगे जिसके अंदर कार्ड बनाएंगे, कार्ड के अंदर फिर रो बनाएंगे और रो के अंदर में कॉल जी 3 या 2 बनाएंगे इमेज डालने के लिए प्रोडक्ट का। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का इमेज होगा, हम अभी यहाँ पे फिलहाल डमी डेटा के लिए पिक्सम स्लैश पिक्सम डॉट फोटोज स्लैश 300 साइज का दे देते हैं, क्लास लगा के डब्ल्यू डैश 100 लिखने का मतलब हमको विथ 100% चाहिए, और जो रेस्ट पार्ट बचता है वो है कॉल 10। ठीक है, इसमें हम H2 लगा कर लिखते हैं, प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पे रहेगा, प्रोडक्ट टाइटल रहेगा, उसके जस्ट नीचे S6 लगा के बता रहे हैं कि यहाँ पे टोटल आपकी कैटेगरी रहेगी कि किस कैटेगरी का बुक है, या ऑथर का नाम क्या है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किताब की दुनिया में, ऑथर का नाम, तो यहाँ पे आएगा ऑथर नेम। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स भी होंगे, लेकिन उसके नीचे एक रो होगा, उसके नीचे रो के नीचे हम यहाँ पर बेसिकली बटन्स बनाएंगे ए टैग से, क्लास बीटीएन डैश डेंजर, और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे माइनस का बटन और इसी तरह से प्लस का बटन, और बीच में एक स्पैन जो कि बीटीएन जैसा ही रिएक्ट करेगा, बीटीएन डैश लार्ज यानी एलजी, और जो भी क्वांटिटी होगा वो यहाँ दिखेगा। इसके बाद हम डिलीट वगैरह की बनाएंगे कि रिमूव कर देना है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि हम क्या बनाए हैं। ठीक है, ये काफ़ी गंदा सा दिख रहा है, इसको डी डैश फ्लिक्स लगा दें ताकि एक दूसरे के बल में आ जाए, लेकिन रो जब लिख दिया तो डी डैश फ्लिक्स में काफ़ी दिक्कत आएगी। हाँ ठीक है, तो हम इसको कलर में सक्सेस कर देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे पिक सम डॉट फोटोज, फोटोज शायद, हाँ ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का फोटो होगा, ये प्रोडक्ट का टाइटल होगा, ये प्रोडक्ट के ऑथर का नाम होगा, ये क्वांटिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए होगा। ठीक है, और इस कोने में यहाँ पर हम एक डाल देंगे डिलीट करने का बटन जो कि डिलीट करने का होगा। इस चीज़ को हम लोग है ना कार्ड में बनाया है, लेकिन बॉडी लिखना भूल गए, तो कार्ड की जो बॉडी है वो लिखना भूल गए, तो कार्ड बॉडी और उसके अंदर फिर डाल देंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन हो गया, देखिए अच्छा दिख रहा है। अब इसको हम लोग चाहो तो इमेज को कार्ड बॉडी से अलग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको ठीक ही लग रहा है, कोई अलग नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ जो कार्ड बॉडी के अंदर रो है, ये जो रो आप देख रहे हैं, ये डुप्लीकेट करके मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, या फिर पूरा कार्ड को कॉपी पेस्ट करके रिपीट कर सकते हैं कॉल जी 12 से, ये वाला। तो हम इससे 2-3 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा दिखेगा, और इसमें थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे देंगे, काम हो जाएगा। तब मार्जिन देने के लिए बहुत इजी फॉर्मेट यूज़ करेंगे, वो है मार्जिन बॉटम 3 या 2, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आपको हम डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, डिज़ाइन ऐसा होगा, ये ऑर्डर आइटम्स दिखेंगे ऐसे, और इस तरफ जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, कॉल जी 3, ये वाला। तो ये प्राइस को ब्रेक करेगा बेसिकली, प्राइस ब्रेक। ठीक है, प्राइस ब्रेक समझते हैं आप, क्या होना चाहिए, खुल के बताना कि क्या क्या चीज़ का प्राइस है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ जोड़ रहे हैं और क्या क्या एडवांटेज, उसको टेबल बना लेते हैं, बहुत ईजी बन जाएगा। या फिर
टेबल से नहीं बना रहे हैं तो लिस्ट ग्रुप्स बना सकते हैं। लिस्ट ग्रुप के अंदर में ए टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम, लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन, ये बेसिकली काम करेगा। और इसके अंदर में भी हम लोग थोड़ा सा एक स्पैन यूज कर लेते हैं, और स्पैन यूज करने के बाद इसका इसके अंदर लिखते हैं, मान लो टोटल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हुआ वो यहाँ बताएगा। उसके जस्ट सामने एक और स्पैन बनाते हैं, उसके जस्ट सामने दिखाना है टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो मान लो 4000 हुआ, एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्पैन में एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए, इसके लिए लिख सकते हैं डी डैश क्लिक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, से बिटवीन, ऐसे। तो एक कोने में चला गया, एक कोने में चला गया, तो इजी हो जाएगा, थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। और इसको कोई अगर आपको कलर वलर देना है तो बीजी डैश लगा के कर सकते हो। जैसे हमको ग्रीन कलर का देना है तो बीजी डैश और टेक्स्ट वाइट, ये ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं कि आप कलर भी दे सकते हैं। तो आपका जो स्पैन है ये आपका डुप्लीकेट हो सकता है। अब यहाँ पे कंट्रोल डी, इसके बाद आप 3 4 दे देंगे, टोटल अमाउंट के बाद टोटल डिस्काउंट, टोटल टैक्स, जीएसटी, ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका कूपन डिस्काउंट, जो थोड़ा अलग कलर में दिखा देते हैं, टेक्स्ट वाइट वार्निंग में सही नहीं रहता है, ठीक है। और लास्ट में पेबल अमाउंट, जो एग्जैक्टली आपको पे करना है, ठीक है। तो ये पेबल अमाउंट, तो इस तरीके से हम अब सब कुछ दिखा दिए। जो पेबल अमाउंट होगा उसको हम कोई और कलर दे देते हैं, जैसे डेंजर, एग्जाम्पल के लिए। और ये पेबल है तो डेंजर ही होगा क्या, अकाउंट से पैसे जाएंगे कौन सा, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो ग्रीन कलर का, लेकिन जीएसटी को एक्चुअल में हम लोग एज इट इज छोड़ दे सकते हैं, जैसे है वैसे। तो ये सब हो सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। टोटल अमाउंट को भी हम एज इट इज छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि टोटल को ग्रीन करना चाहिए। आप ऐसे ही सोच सकते हैं, जैसे आप माइंड में आपका जैसा आ जाए वैसे सोच लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये स्पैन की जगह पे आप हेडिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे H5। इससे क्या होगा कि थोड़ा टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा, और इससे और इम्प्रूव हो जाएगा साइज, जिससे वो हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ वो ज़्यादा, हाँ, प्रायोरिटी वाली बात यही है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर आपको 4000 देना है, ऐसा करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेकआउट का बटन होगा, या गो बैक फॉर शॉपिंग के लिए बटन होगा, उसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं, देखिए कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गो बैक फॉर शॉपिंग के लिए यहाँ पे आते हैं और डी डैश क्लिक्स लगाते हैं और दो ठो बटन बनाते हैं फटाफट, ठीक है। ए बीटीएन डैश डार्क, ठीक है। अब यहाँ पे शॉपिंग, गो बैक, ठीक है। और एक ऐसी तरह से चेकआउट, तो चेकआउट जो होगा उसको प्राइमरी बटन बना देते हैं, प्राथमिकता दे देने के लिए प्राइमरी। तो इस तरह से दो बटन बन गया। इसमें थोड़ा मार्जिन दीजिए, यहाँ पे मार्जिन टॉप 5, बहुत ईजी है। और इसमें लिख दीजिए जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, बहुत ईजी है। अब दोनों बटन का साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो बीटीएन डैश एल जी और बीटीएन डैश एल जी, ठीक है। तो वो आगे बढ़ने के लिए और पीछे जाने के लिए बटन्स हो गए। ये मेरे कार्ड में आइटम देने के, मेरा पेज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको आगे लेके चलते हैं। और आगे कैसे लेके जाएंगे, पहले तो ये देखो, ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, खैर छोड़ो, इसको तो हम लोग शीशे से कर सकते हैं, उतना मैटर नहीं है। तो अब शुरू करते हैं डेटा डालना इसमें, डेटाबेस से, क्योंकि डेटाबेस में मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो हम ना डेटाबेस डालने के लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, क्या क्या देखो, हम ऊपर में ही यूज करते हैं ताकि तुम एक जगह पे मैनेज सकते हो, कॉलिंग ऑर्डर्स एंड ऑर्डर आइटम, ठीक है। इसलिए बता रही है कमेंट देके, ताकि यहाँ पे हम काम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर का डिटेल अगर उठाना चाहते हैं तो ऑर्डर इज इक्वल टू माई स्क्वेल आई क्वेरी, और ये कनेक्शन, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम
ऑर्डर्स वेयर यूजर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा यूजर आईडी आपका क्या नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यूजर आईडी तो हेडर में है, यूजर आईडी कहाँ हेडर में है, और हम क्वेरी कहाँ चला रहे हैं यहाँ पे, तो इसको अवॉइड करो, यहाँ पे करने से तुम हेडर के जस्ट बात कर लो। टॉप टू बॉटम अप्रोच का ध्यान रखना होता है, ठीक है। सब कुछ सिर्फ लिखने से नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा, और ये इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डॉलर यूजर नेम, एक यूजर आईडी वेरिएबल बना लो, डॉलर गेट यूजर बड़ी ब्रैकेट यूजर आईडी। मुझे वो एरे के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब आप यहाँ देखिए डॉलर यूजर आईडी, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे एक ऑर्डर निकाल सकते हैं, माई ऑर्डर नाम से एक वेरिएबल बना के, माई स्क्वेल आई फेच एरे, और उस एरे में क्या आएगा, वो ऑर्डर आएगा। लेकिन बात है कि देखो ऑर्डर तो सब हो जाएगा, जो पेमेंट किया होगा वो भी आने लगेगा, इसलिए एंड लगाकर उसमें लिखो इज ऑर्डर्ड फॉल्स, दैट मीन जीरो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो क्या होगा, पेमेंट किया हुआ भी ऑर्डर कार्ट में दिखने लगेगा, नहीं तो नहीं दिखाना हमको, तो हम लोग इजी फॉर्मेट में यहाँ काम कर सकते हैं। अब इसके बाद वाइल लूप, सॉरी लूप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही सिंगल ऑर्डर है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए हैं, लेकिन हमको एक ही ऑर्डर चाहिए। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको ऑर्डर आईडी वगैरह, कि अगर कोई ऑर्डर डेट या ऑर्डर आईडी आएगा, तो अब ये ऑर्डर आ चुका है मेरे पास, ऑर्डर का डेटा भी है, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो माई ऑर्डर, देखिए पूरा ऑर्डर डेटा है, तो जीरो नंबर पे क्या है, ये है, पूरा मेरे पास एरे है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर के सारे इंफॉर्मेशन है। तो हम इस इंफॉर्मेशन से ऑर्डर का आईडी निकालेंगे, माई ऑर्डर आईडी। देखिए माई ऑर्डर, माई ऑर्डर में बड़ी ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे आईडी, आई थिंक ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ये इसका की हो गया। जिसके बाद हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर माई ऑर्डर, अगर हम इसको एको करेंगे तो मेरा ऑर्डर आईडी दिखेगा, जिसका मतलब हो गया 14, देखो यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब मेरा ऑर्डर आईडी आ गया। अब ऑर्डर आईडी आ गया तो उससे उससे ऑर्डर आइटम निकालना आसान है, गेटिंग ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। अब देखो माई ऑर्डर आइटम्स, माई स्क्वेल आई फेच एरे, देखो हम एक ही लाइन में करके दिखाते हैं फेच एरे। अब फेच एरे में क्या होता है, क्वेरी होता है, तो माई स्क्वेल आई क्वेरी, वेरिएबल डालते हैं ना, डायरेक्ट हम डाल दिया कनेक्शन वेरिएबल, सेलेक्ट करो वो सबको फ्रॉम वेयर, जहां पर ऑर्डर आईडी का कॉलम माई ऑर्डर आईडी के सेम हो, ठीक है, ऊपर बना हुआ है। और साथ ही साथ एंड इज ऑर्डर मेरा, इज ऑर्डर मेरा क्या हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स, ये टेबल का नाम मैं भूल गया था, और यहाँ पर इज ऑर्डर जीरो, ठीक है। तो जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ वो सारा ऑर्डर आइटम दिखाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रिंट ऐप करके, देखो प्रिंट ऐप करके दिखा देता हूँ, माई ऑर्डर आइटम्स, इसमें सारा डेटा है, प्रिंट आर, उसमें सेमी कॉलम छूट गया यहाँ पे, वहाँ एरर नहीं है, यहाँ एरर है, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑर्डर है जिसका ऑर्डर आईडी 6 है और प्रोडक्ट आईडी मेरा 1 है, ठीक है। अब हम जाके दूसरा आइटम डालते हैं, देखना कार्ड के एरे में डेटा बढ़ जाएगा, दिखाते हैं, देखो मान लो ये ऐड कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट, तो मेरे डेटा में क्वांटिटी में डेटा बढ़ना चाहिए। ओ ओ ओ माई बैड, माई बैड, ये माइस पे फीचर है तो हमको लूप में करना है, इट्स माई बैड। तो हम यहाँ पे अभी क्वेरी सिर्फ चलाया है, और जहाँ लूप चलाना है वो जगह है कॉलेजी 12, देखो यहाँ से शुरू करेंगे PHP और लिखेंगे माई वाइल लूप डॉलर ऑर्डर आइटम इज इक्वल टू माई स्क्वेल आई फेच एरे, क्योंकि लूप में चलेगा, और उसके बाद ये वेरिएबल है माई ऑर्डर आइटम्स, ये लूप में कॉलन लगा देते हैं, यहाँ पे PHP खत्म कर सकते हो, राइट। एक लाइन में कोड हो गया यहाँ पे, देखो एक लाइन में कोड हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। और इसी तरीके से हम जब मेरा कॉलेजी 12 खत्म होगा, यानी ये यहाँ खत्म होगा, तो हम इसको एंड कर सकते हैं, एंड वाइल, तो मेरा लूप चलेगा उतनी बार जितना आइटम है, मेरा भी आइटम टोटल 3 है, 14 नंबर देखो ऑर्डर से कितना आइटम है यहाँ दिखाओ, गिन के बताओ तो, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 बार चल रहा है। अब सबका डेटा हम उठाएंगे, बट एक प्रॉब्लम है, ये ऑर्डर आइटम के साथ अगर हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, किसको, बुक के टेबल को, तो हम लोग बुक का इन्फॉर्मेशन नहीं उठा सकते, है ना।
तो बुक की इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन, इसके क्वेरी को और बढ़ा देते हैं, ज्वाइन बुक्स, ठीक है, ऑन किसके बेसिस पे कि ऑर्डर आइटम्स के टेबल में ऑर्डर आइटम बुक आईडी नाम का एक कॉलम है, राइट था ना, बराबर होना चाहिए वो बुक्स के टेबल के आईडी के कॉलम के। देखो कोई दिक्कत नहीं, क्वेरी चल रहा है। और हम अब दिखाते हैं यहाँ पे इमेज कैसे डालेंगे वगैरह वगैरह। पहले बुक का नाम दिखा देते हैं हम आपको। तो मेरे पास ज्वाइनिंग हो चुका है, डेटा आ रहा है, डॉलर डाटा नाम ऑर्डर आइटम नाम है, देखो लूप में नाम जो रखे हैं ऑर्डर आइटम, और यहाँ पे बुक टाइटल के लिए नाम क्या था, टाइटल, ये चेक करें आप, बुक्स के नाम आ गए, तीनों बुक्स के नाम। अगर हम फ्यूचर में कोई बुक और ऐड करते हैं, सपोज दैट हम जा रहे हैं एक ऐड करने के लिए, ये वाला बुक ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम टेस्टिंग है, ठीक है, तो देखिए ये अपने आप टेबल में लास्ट में टेस्टिंग जो, इसका मतलब मेरा परफेक्ट काम कर रहा है। तो जो कल लॉजिक लिखे थे इतनी मेहनत से और नहीं समझ में आया, उसका आउटपुट आज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो टाइटल है काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह है हेडिंग का टैग। इसको S6 कर दो, एज मच एज स्मॉल कर दो, और उसके बाद इसको ट्रांकेट कर दो, टेक्स्ट डैश TRUNCAT, ट्रांकेट। इससे एक लाइन में खत्म होने के बाद जो डेटा बचता है वो डॉट 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 हो जाएगा। अब नीचे चाहिए अपने को ऑथर का नाम, यहाँ पे क्या चाहिए, ऑथर नेम चाहिए, ठीक है। तो ऑथर का नाम जो अपने को यहाँ पर, वो छोड़ो ऑथर का नाम क्या क्या करेंगे, प्राइस सीधा सीधा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्राइस दिखाना है, तो मेरा जो डिस्काउंटेड प्राइस है ऑर्डर आइटम टेबल, डिस्काउंटेड प्राइस है वो है प्राइस डिस्काउंट प्राइस, ये था ना कॉलम का नाम। और जो मेरा DEL के अंदर आएगा वो क्या है, मैं बार बार नहीं लिखूं इसके लिए कॉपी करके रखता हूँ, और इसमें से डिस्काउंट खाली हटा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्राइस और डिस्काउंट प्राइस के अकॉर्डिंग सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब अपने को इमेज दिखाना है, तो ये यहाँ पर इमेज चाहिए, तो इमेज का पाथ पीछे है, डॉट नहीं नहीं इसी में, इमेज स्लैश इमेजेस स्लैश, और यहाँ पर कवर इमेज नाम है ना कॉलम का, याद है कि नहीं, ये 3-4 दिन पहले की बात है। वी गॉट ऑल द इमेजेस इन अ माई कार्ड, ठीक है। अब आते हैं क्वांटिटी पे, तो किसका कितना क्वांटिटी वो यहाँ दिखेगा, किसका क्वांटिटी कितना वो क्या कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। और चूंकि ज्वाइनिंग किए हुए तो ये QTY भी एक्सेस हो जाएगा। देखो इसमें 100 दिखा रहा है, क्या हो गया, कौन सा क्वांटिटी दिख गया, 100 कैसे हो सकता है, 50 ही है। चलो कोई बात नहीं, 50 है। ये डेटा ऐसा क्यों आएगा, 100, 1 2, इसी सब का गड़बड़ है तो 5, यही इसकी वजह क्या है, ये क्या दिखाने लगा, हाँ तो होता क्या, इंक्रीज करेगा नहीं तो 100 दिखेगा ना। अच्छा छोड़ो जाओ, हम इसमें ना देखो इसमें क्या करने वाले, प्लस में क्या करने वाले, प्लस इंक्रीज कैसे होगा, सिंपल है, वही कोड मेरा चलेगा और क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कार्ड डॉट PHP क्वेश्चन मार्क बुक आईडी, और यहाँ पे बुक आईडी के क्या लिखेंगे, आईडी सिर्फ। तो देखो ये इंक्रीज करता है कि नहीं करता, नहीं ये PHP के किस चीज को बोला है अच्छा इसमें साथ ATC भी होना चाहिए ना तब काम करेगा। तो प्लस में एक और चीज जोड़ दो, एंड ATC ट्रू, ऐड टू कार्ट। और ये देखो कहाँ लिख के आ गए हम, यहाँ भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, 50 था 52 हुआ ना, हाँ इंक्रीज तो हो रहा है। अच्छा ये गलती क्या है बता दो देखो, इंक्रीज हो रहा है, हमको लगता है हम गलत जगह लिख के आए हैं, ऑर्डर आइटम का क्वांटिटी QTY, इसे तो हम सही जगह QTY, ऑर्डर आइटम में QTY।
ऐसा तो नहीं बुक में भी क्वांटिटी था? ओ बुक में क्वांटिटी था। दैट्स माय बैड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी लगाने की जरूरत थी नहीं, तो हमको यहाँ से क्वांटिटी हटाना होगा। ठीक है, या फिर इसको एक्सेस करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ ऐसे, ऑर्डर आइटम, सॉरी, ऑर्डर आइटम्स डॉट कोड, ऐसे ट्राई करता हूँ कि इस टेबल का क्वांटिटी दिखाओ, ये वार्निंग दे देगा। ऑर्डर आइटम्स डॉट कोड, देखो दोनों का नाम सेम हो गया ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो हमको सॉल्व करना चाहिए बुक की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो क्यू टी वाई लिखा हुआ है और ये जो दोनों ज्वाइन होने के बाद दोनों का कॉलम सेम हो गया ना, तो इसलिए वजह से ऐसा दिक्कत है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके नाम को, ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन में पढ़े ना कि नेवर बी द सेम एट्रीब्यूट नेम नेवर, वही एरर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का पहला ही रूल यही है। तो हम लोग नेवर बी द सेम होना चाहिए, तो ये तो यहाँ पे तो सेम हो गया, ज्वाइन होने के बाद तो सेम ही हो गया, तो इसका नाम ही हम बदलना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये तो हम इसका नाम ना बदल के हम बुक का नाम बदलते हैं फिलहाल के लिए, फिर बाकी डेटाबेस में क्या क्या चेंजेस है हम बता देंगे आपको। देखिए इसका नाम रख लेते हैं, क्वांटिटी की जगह लिखते हैं नॉज। नॉज क्या होता है पता है? NOS, नंबर्स ऑफ, नहीं देखो, नॉज जो है ना यूएस का तरीका है, जिससे हम लोग है ना बेसिकली स्टैंड करता है नंबर्स को, कि कितना नंबर कितना पीस को, ठीक है ना, एक्चुअल में नॉज कहलाता है। ठीक है, कितना पीस है अपने पास, तो हम इसका नाम क्या चेंज किया, नॉज किए। तो कहाँ कहाँ चेंज करना होगा ये ध्यान में रखो, इंसर्ट बुक में चेंज करना होगा। देखो हम कर ही देते हैं, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ये क्वांटिटी का नाम क्या हो जाएगा, NOS। ठीक है, तो इस वाले वेरिएबल का जो यहाँ पास हुआ वो क्या नाम हो जाएगा, NOS। ये वेरिएबल का नाम जो है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डेटाबेस में क्वेरी में इंसर्ट करने टाइम NOS वेरिएबल का नाम जो है चलेगा। और जो कॉलिंग कर रहे हैं वहां दिक्कत होगा, और कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। देखो यहाँ पर जब कॉलिंग कर रहे थे तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी दिखा रहे होंगे, नहीं दिखा रहे। चलो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, जब दिखाई नहीं रहे तो क्या दिक्कत, इंसर्ट में ही दिक्कत था। तो अब देखो 52, 10 और 1, ठीक है। तो अब हम इसमें प्लस करें तो देखो 12 हुआ, ये 13 हुआ, ये 14 हुआ, ये 15 हुआ, ये 16। इसको 52 का 53, 53 का 54, 54 का 55। इसको देखो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का, परफेक्ट काम कर रहा है। ये देखो, देखो, ओ, ठीक है, बार बार नीचे आ जा। अब ये सब भी रिकॉर्ड में होएगा। ठीक है, तो खैर छोड़ो। तो कार्ड का जो पेज है ना उसमें मेरा क्वांटिटी वाला सब्जेक्ट अब सही हो गया, क्योंकि नाम सेम हो गया, ज्वाइनिंग की वजह से दिक्कत था, तो हम नाम ही चेंज कर दिए, किसी एक टेबल का चेंज करने से काम हो जाएगा। तो अब हमारा जो प्राइस है उसमें रुपी का सिंबल हो ऐसा चाहिए, अगर आपको तो रुपी का सिंबल यहाँ से कॉपी कर लो, स्मार्ट वर्क, और आराम से आप इसमें कार्ट में जहाँ पे प्राइस दिखा रहे हो वहाँ पे डाल दो। जैसे कि यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस है, यहाँ डालो। ठीक है, और यहाँ पे डिलीट वाला प्राइस दिखाना है तो ये यहाँ पे। तो जो आपका जो प्राइस है उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हो, किसी स्पैन स्पैन में डालकर, स्पैन जिसमें लिखो टेक्स्ट डैश सक्सेस, मान लो ग्रीन कलर का दिखाना चाहते हो, उसका साइज जो भी इंक्रीज करना चाहते हो वो सब। और ये जो DL है उसका टेक्स्ट डैश म्यूटेड, म्यूटेड मतलब ग्रे कलर होता है। ठीक है, और उसका साइज छोटा करना चाहते हो कर लो, स्मॉल लिख दो। तो इससे क्या होगा कि दोनों अलग अलग अंतर नजर आएगा, इसका अलग कलर है, इसका अलग कलर है, ऐसा हो गया। ठीक है, और जो S6 है उसको तुम बढ़ा सकते हो, S4 पे ला दो, कोई परेशानी नहीं है, साइज में जितना बढ़ा घटा करना, तो आपके अकॉर्डिंग दिखेगा। लेकिन अब हम इसको, इसका जो क्वांटिटी है इसको इंक्रीज तो कर पा रहे हैं लेकिन डिक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। डिक्रीज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाए हैं। देखिए अभी भी इससे भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी लिंक लगा हुआ है। हाँ, इसमें भी लिंक लगा हुआ है, इसमें लिंक, लिंक सही करना होगा, ठीक है, हो जाएगा। खैर छोड़ो। तो ये मोटे मोटे तौर पे क्या हो रहा है कि मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे सारा जितना अमाउंट है उसको टोटल करके यहाँ दिखाना है, यहाँ जोड़ना है, टोटल अमाउंट दिखाना है क्या, 35 रुपया इंटू 63, इसका पूरा वैल्यू हुआ, है ना। तो ये जो परचेजिंग अमाउंट होगा क्वांटिटी इंटू प्राइस हो जाएगा, डिस्काउंट प्राइस, क्वांटिटी इंटू डिस्काउंट प्राइस, क्वांटिटी इंटू डिस्काउंट प्राइस, क्वांटिटी इंटू डिस्काउंट प्राइस, सारा वैल्यू जब एक जगह जमा हो जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फटाफट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए लूप वूप बंद होने से पहले का थोड़ा लॉजिक है ये, ठीक है, लूप के अंदर का लॉजिक है। तो देखिए गेट बुक प्राइस, ठीक है, कैसे बुक प्राइस हो गई, तो गेट बुक प्राइस वाइल लूप शुरू करने से पहले, यानी वाइल लूप के बाद एंटर मार दे, हर वाइल टोटल अमाउंट, ठीक है, ऐसे निकालना है। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना है, 0। अंदर आने के बाद क्या करना है, अंदर आने के बाद आपको एक है ना प्राइस
इज इक्वल टू, अब देखो डॉलर ऑर्डर आइटम, अब आपका क्या है, क्यू टी वाई, इंटू कर देना आपको किससे, डॉलर ऑर्डर आइटम, और यहाँ पे डाल देना है डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट का प्राइस मिल जाएगा आपको। ठीक है, हर प्रोडक्ट का प्राइस मिल जाएगा आपको, एको करके दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, इसको हटा देते हैं फिलहाल। ये देखिए, इसका इतना क्वांटिटी है कि महंगा हो गया। इसका 5,000 के हिसाब से 17 पीस का, ये देखिए 7 पीस का। ठीक है, तो ये अमाउंट्स मिल गए हैं आपको। हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए क्वांटिटी कम कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर आइटम में जाते हैं, मैनुअली कम कर दिखाते हैं। 65 है, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, तब शायद आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए, 100, 125, 50, 350 हो गया, और 2 क्वांटिटी का, 3 क्वांटिटी का, 4 क्वांटिटी का, यानी इंक्रीज कर रहा है। तो यह टोटल वैल्यू आपको पता चल गया। अभी सारे वैल्यू को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा। राइट, सारा क्वांटिटी में वैल्यू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो प्राइस मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है, इस प्राइस को सम कर देना है यहाँ पे, किसके साथ, टोटल, ऊपर वेरिएबल बनाए थे, टोटल अमाउंट प्लस इक्वल टू प्राइस, प्लस इक्वल टू प्राइस, पी कैपिटल हो गया। अब आपका ये टोटल अमाउंट वेरिएबल यहाँ पे काम करने लगा है, यानी आप यहाँ पे जाके डाल सकते हो डॉलर टोटल अमाउंट। देखिए, वह अमाउंट आ गया, दैट्स अमाउंट। ठीक है, नहीं पे कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन अमाउंट है। और उसके बाद आपने कितना डिस्काउंट दिया है। तो देखो, जो अभी हम डिस्काउंटेड अमाउंट ही निकाला था, इसका जो टोटल अमाउंट है, ये समझिए, हम इसको प्राइस से निकालना था हमको, हम डिस्काउंट प्राइस निकाल दी गलती से। तो ये एग्जैक्टली अब प्राइस से इतना अमाउंट है। अब हम डिस्काउंट अमाउंट से सारा अमाउंट निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना डिस्काउंट हो रहा है पता चल जाएगा। तो बहुत ईजी है फॉर्मेट। तो हमें यहाँ टोटल अमाउंट की जगह टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंट डिस्काउंटेड अमाउंट इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इसको भी जीरो। अब आप ऐसे कॉमा वॉमा नहीं लगाइए, सेमी कॉलन लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो, ऐसे शॉर्ट हैंड है। ठीक है, ये प्राइस जैसे निकाले वैसे आपको डिस्काउंट वाला भी निकालना है, डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, और यहाँ पे लिख देना डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो आपका जो डिस्काउंट अमाउंट है इसको भी आपको प्लस ऐसे ही करना है, जस्ट सेम लाइक स्टेटमेंट, टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट प्लस इक्वल टू डॉलर योर वेरिएबल। ठीक है, तो अब आपका डिस्काउंटेड अमाउंट भी है, बट आपको दोनों में माइनस करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट माइनस टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट हो गया। तो आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है पता चल जाएगा, इजी। अच्छा, तो नेगेटिव चला गया। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें डेटा डालने में दिक्कत हुआ था। इसका डिस्काउंट वाला ज़्यादा बड़ा हो गया था और ओरिजिनल छोटा हो गया था। तो इसको हम जाके सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको डिलीट मार देते हैं। डिलीट मारो या अमाउंट चेंज कर दो। प्राइस 200 रुपया है, लेकिन डिस्काउंट में 100 में मिल रहा है। अब ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। नेगेटिव इसके लिए चला गया, देखिए नेगेटिव होता नहीं है। तो टोटल डिस्काउंट आपको क्या मिल रहा है पता चल गया, फाइनल। अब उससे जीएसटी निकालिए। अब जो माइनस करके वैल्यू आया आपके पास, वो आपका फाइनल अमाउंट है, यानी अमाउंट बिफोर टैक्स है, टैक्स लगने से पहले का अमाउंट है। तो एक वेरिएबल असाइन कर लिया यहीं पे, और उस वेरिएबल में कॉप इसको माइनस करके डाल दिया। उसके बाद हम डिस्काउंट, अब इसका क्या निकालना है, इसका टैक्स निकालना है। तो अमाउंट आफ्टर टैक्स लिख देते हैं इसको, अमाउंट आफ्टर टैक्स। और इसमें क्या करेंगे, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स इंटू 0.18, 18%। नहीं होगा, हो जाएगा। और ये देखिए टैक्स का अमाउंट आ गया। ठीक है, कूपन डिस्काउंट अभी जीरो है, इसको भूल जाओ, इसको अभी सोचो कि कुछ है ही नहीं, इस पर मेहनत ही बाद में करेंगे, जीरो है। तो अब आपका पेबल अमाउंट क्या होगा, तो आपका पेबल अमाउंट होगा ये टैक्स वाला अमाउंट प्लस जो आपका डिस्काउंटेड अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट हम अमाउंट, अमाउंट आफ्टर टैक्स नहीं, अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स। ठीक है, तो टैक्स खाली निकल गया। अब यहाँ पर हमको पेबल कौन करना है, तो देखिए डॉलर अमाउंट बिफोर टैक्स प्लस टैक्स, हो गया, पेबल अमाउंट बन गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी किया, अच्छा पीएचपी बंद नहीं हुआ।
इट्स माई बैड, विथ पेमेंट, ठीक है। इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, सारा ऑर्डर डिलीट मार देते हैं, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए हम सारा ऑर्डर डिलीट मार देते हैं, इतना बड़ा अमाउंट में जांचना मुश्किल होगा। यहाँ से चेकआउट करते हैं और सबको डिलीट मार देते हैं। तो ई कुछ भी नहीं बचा, देखो इसमें एरर भी है, हम बताएंगे जब कुछ न रहे ऑर्डर में तो कार्ड को कैसे एम्प्टी दिखाना है। देखो 350 रुपये का, ठीक है, बहुत सिंपल है। 350 रुपया इसका अमाउंट हुआ। टोटल अमाउंट प्राइस में कितना 50 है, आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, देखो पहले से डिस्काउंट मिल रहा है 150, ठीक है। उसमें टैक्स कितना पे करना है, 150 में नहीं, 350 रुपये का 18% कितना होता है, देखो 350 इंटू 0.18 कितना हुआ, 63 रुपया। और आपको कितना, अरे 0.18 ये गड़बड़ आ रहा है, तो 0.18 अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, टोटल डिस्काउंट अमाउंट, अच्छा 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 अच्छा, कितना डिस्काउंट होगा उसका निकल गया, अब सही हो गया, माई बैड। तो टोटल डिस्काउंट 300 कैसे हो गया, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट का गुना किया टैक्स 0.18। वो अच्छा क्वांटिटी बढ़ रहा है, माई बैड, तब 10 क्वांटिटी कर देता, अब समझ में आएगा ना। 63 का 300, हाँ ठीक है हो गया। देखो 5,000 का सामान हो गया, 500 रुपये के हिसाब से 10 पीस का। आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, 350 करके मिल रहा है, तो 10 पीस हो गया 1350, यानी आपको 1500 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको 3,500, और ये यहाँ पर आपको 18% 630 रुपये है, दोनों मिलाओ 1500, अच्छा मिल कितना मिला आपको 3500 में, अच्छा ये भी गलत है, ये पेबल अमाउंट हो जाएगा 3,500 प्लस 630, तो यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ बिफोर टैक्स वाला वैल्यू गलत है। टोटल डिस्काउंट अमाउंट, टोटल डिस्काउंट अमाउंट, वेरिएबल गलत डाल दिए सर यहाँ पे, टोटल डिस्काउंट अमाउंट अब सही है। ये जो यहाँ पे गेट मेथड में है, इसलिए इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, हम रिफ्रेश नहीं किए हैं इंक्रीज होने के बाद। देखो 3500 प्लस 600, ठीक है, 11 क्वांटिटी का है, 10 का नहीं 11 का, ठीक है। हम आपको एक क्वांटिटी का दिखा देते हैं, तब आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाइए। देखिए 500 का सामान है, लेकिन आपको 150 डिस्काउंट मिल रहा है, 350 मिल रहा है, 63 रुपये आपको टैक्स है, टोटल मिला के आपको देना है 350 प्लस 63, 413 रुपये। वेल डन, यहाँ पे मेरा कार्ड काम कर रहा है। तो हम इस तरह से कार्ड पे अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए जब हम प्लस कर रहे हैं और पेज को सिर्फ रिफ्रेश करें तो ये वाला रहने की वजह से इंक्रीमेंट फिर से हो जा रहा है। तो जब भी मेरा ऐड टू कार्ट हो जाए, उसके बाद सारा काम होने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करा देना विदाउट एनी गेट मैथड। तो हम ये रिफ्रेश का कोड लिख देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कमेंट भी लिख देते हैं हम क्यों कर रहे हैं, रिफ्रेश पेज विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पे डाल देते हैं हम कार्ड डॉट पी, और यहाँ डाल देते हैं अंडरस्कोर सेल्फ, और ये यहाँ डाल देते हैं स्क्रिप्ट टैग खत्म। तो जब भी ये मेरा इंक्रीज करेगा उसका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, उसका मैसेज खत्म हो जाएगा। तो अब 3 क्वांटिटी का यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। हम कल को प्रोडक्ट ऐड करेंगे, मान लो नया एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ये 5,000 वाला, 5,000 रुपये का एक सामान खरीदते हैं, तो इसका भी अमाउंट इसमें अपने आप जुड़ जाएगा, सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, सब कुछ अपने आप काम करेगा, हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो अब नेक्स्ट काम ये रहा कि कूपन दिखाना। तो कूपन अपने पास ये वाला कॉलम कब दिखेगा, जब ऑर्डर में कूपन रहेगा। अभी कूपन क्या है, नल है, नल लगाए थे ना, याद है ना। तो कूपन आईडी नल है, तो एक कंडीशन डाल दो यहाँ पे कि कूपन वाला कॉलम कब दिखेगा। ये स्पैन को पूरा इफ में डालो, इफ इसमें शुरू करो, सबसे अच्छा शुरू करो, और यहाँ पे बंद करो, और यहाँ कंडीशन लगाओ। देखो मेरा माई ऑर्डर नाम का वेरिएबल बनाए थे हम, जिसमें मेरा ऑर्डर का डिटेल है, माई ऑर्डर। यहाँ लिखो, सॉरी यहाँ पे पीएचपी में लिखो, इफ डॉलर माई ऑर्डर बड़ी ब्रैकेट, उसमें कूपन आईडी नल ना हो, नॉट लगा दिया, कॉलन ले दिया, इसका पीएचपी तो बंद ही कर दिया, इसको डालो। उसके बाद यहाँ पे डालो पीएचपी इंड इफ, बस इंड इफ के लिए पीएचपी शुरू करो खत्म करो। ऐसे नहीं हो सकता है कि इस तरह से काम नहीं करेगा, अगर होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, खत्म बात। होगा मतलब
यहाँ पे ऑर्डर में अगर कोई आईडी डाल दोगे, अभी तो क्या है, नल है, देखो हम इसमें 1 डाल देते हैं फिलहाल के लिए, डाल दिया, तो अब नल नहीं रहा, अब देखो आगे, ठीक है। और यहाँ से जैसे ये ऑर्डर आईडी हटेगा, लोग को लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस को मैनेज करता है, बट एक्चुअल बात ये है कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैनेज करता है, ठीक है ना। जैसे बाइक में फ्यूल इंजन को मैनेज करता है ना, इंजन फ्यूल को मैनेज नहीं करता है। देखो इजी, तो वो कॉलम कब आएगा, जब कूपन होगा, तो कूपन लगाने का भी कोई जगह होना चाहिए, तो उसको लास्ट करते हैं और आज का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है आप लोग सब थक गए होंगे, मार्जिन बॉट मार्जिन टॉप बोल देते हैं हम, क्या फॉर्म, और उसके बाद इनपुट टाइप, फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर, एंटर, कूपन कोड, कूपन कोड बताओ, इसके लिए काम नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, और इसका एक नाम होगा जिसका नाम कोड ये रख लेंगे, ठीक है। और इसका सबमिट बटन, ताकि इसको एंटर कर सके, तो सबमिट क्लास बिगिन बिगिन डैश डाल, ठीक है। और लिखा क्या रहेगा, अप्लाई, बटन को अप्लाई मतलब कोड को अप्लाई करना, मेथड क्या होगा, सब तैयार कर लेते हैं, बाद में बात करेंगे, पोस्ट, ठीक है। बगल बगल में दिखना चाहिए, तो इसलिए डी डैश लिख, रेडी, मार्जिन टॉप, ये कब दिखेगा, जब ऊपर अप्लाई कर देंगे तो थोड़ी दिखना चाहिए, जब ऊपर अप्लाई हो चुका तो हट जाए, तो इसका जैसे ऊपर कंडीशन लगाए थे, इसके लिए क्या लगाए थे कि इफ कूपन रहे तब दिखे, इसमें कहेंगे जब नहीं रहे तब दिखे, तो बस इसमें यहाँ पे नॉट लगा देना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जब नहीं रहेगा तो तब दिखे, एंड इफ, सी दिस, अभी दिख रहा है, और जब हम यहाँ पे 1 डाल देंगे कूपन में, अभी यहाँ कूपन में क्या नल है, इसमें 1 डाल देंगे, तो क्या होगा देखो, ऊपर दिख रहा है नीचे गायब, कूपन लग गया, कूपन लग गया मतलब नीचे का फॉर्म हट जाए, कूपन रिमूव करे फिर आ जाए, देखो रिमूव कर देते हैं, नल, कूपन नहीं है, नीचे फॉर्म आ गया, ऊपर वो हट गया, ठीक है। तो अब हम लोग कूपन पे काम करेंगे, कूपन का टेबल बनाएंगे, कूपन अप्लाई करेंगे, कूपन डालने पर इस पेबल अमाउंट में, फाइनल अमाउंट में डिस्काउंट होगा, और वो डिस्काउंट आपको मजा दे देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।